नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यह गंगा अवतरण का दूसरा पार्ट है, जिसमें कि सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए महाराजा भागीरथ ने तपस्या की थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर लाया जाए। यह उसी का दूसरा पार्ट है। और यहाँ पर हमने इसे छोड़ा था, कबहू से उद्धार अपार वेग को नीचे को धावे। कवि कह रहे हैं कि गंगा की सुंदर धारा बहुत तेज़ी से स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक की ओर चली आ रही है। हर हराती लहराती सहस जोजन चली आवे, हर हर की आवाज़ करते हुए बहुत तेज़ी से चली आ रही है। मनु विधि चतुर किसान पवन, निज मन को पावन, पुण्य खेत उत्पन्न ही की राशि उसावत। कवि को यह सब दृश्य देखकर वो अपने मन में काल्पनिक एक दृश्य बनाता है कि ये पवनें बिल्कुल एक किसान के मनयोग जैसे चल रही हैं। जैसे किसान को अपने अनाज को ओसाने के लिए जैसे पवन की आवश्यकता होती है, उसी तरह ये पवनें बिल्कुल चल रही हैं। मनु विधि चतुर किसान पवन, निज मन को पवन, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। एक किसान एक पुण्य वह अपने हीरे जैसी फसलों को ओसाने के लिए ऐसे पवन की उसी आवश्यकता होती है। ये किसान के मन योग पवन है। इस पद्य में ब्रज भाषा, शैली, प्रबंध, छंद, रोला, अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा, अनुप्रास एवं शब्द मैत्री है। आइए अगला पद्य पढ़ते हैं। यही विधि धावती धसती ढरती ढरकती सुख देनी। गंगा जी इसी तरह धावती मतलब दौड़ती हुई, ढसती मतलब ढराते फराते हुए, ढरकती हुई सुख देते हुए आती हैं। मनहु संवारती सुरपुर की सुगम निशेनी। ऐसा लगता है कि वो पृथ्वीवासियों के लिए पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक एक सीढ़ी तैयार कर रही हूँ। विपुल वेग बल विक्रम के ओजनी उमगाई, हर हराती हर्षाती शंभु सन्मुख जब आई। उसकी धारा में अत्यधिक वेग, शक्ति, पराक्रम तथा ओज की उमंग है। अपने इन गुणों को सभी में उमगाती हुई, हर हर की ध्वनि करती हुई, वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शिव के समक्ष प्रकट हुई। इस पद्य में भी व्रज भाषा है, शैली प्रबंध है, छंद रोला है, अलंकार, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास है। आइए अगला पद्य पढ़ते हैं। भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर। गंगा जी जब शिव शंकर जी के सामने आती हैं तो उनके रूप को, उनके सौंदर्य को देखकर एकदम चकित हो जाती हैं। है आनहीं के प्राण रहे तर धरे धरोहर। गंगा जी अपना क्रोध, गुस्सा सब कुछ भूल जाती हैं और उनका प्राण शिव जी की धरोहर हो जाती है। भले कोप को लोप चोप और उमगाई। गंगा जी का सारा क्रोध, गुस्सा सब खत्म हो गया है और वो बहुत ही उल्लास से परिपूर्ण हो गई हैं। चित चिकनाई चढ़ी कड़ी सब रोष रुखाई। उनके ऊपर उमंगता की चिकनाई चढ़ गई है, आनंद का चिकनाई चढ़ गई है। शिव जी के सामने आते ही उनके ऊपर आनंद की चिकनाई चढ़ गई और उनका गुस्सा, क्रोध सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। इसमें भी ब्रज भाषा है, शैली प्रबंधक है और छंद रोला है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। आइए अगला पद्य पढ़ते हैं। कृपा निधान सुजान शंभु सी ही की गति जानी। कृपा निधान सुजान शंभु मतलब शिव शंकर जी सबकी गति को समझते हैं, मतलब सबके मन की बात जानते हैं। वो गंगा जी के मन की बात जान गए थे, समझ गए थे कि वो उनके ऊपर ही मोहित हो चुकी हैं। दियो शीश पर ठाम बांध करी के मनमानी। कवि कहते हैं कि शिव जी ने गंगा को अपनी जटा में स्थान दे दिया। उनकी मन की बात जानकर उन्हें अपनी जटा में स्थान दे दिया। और संकुचित एचती अंग अंग सुख संग लचानी। अब कवि कहते हैं कि उन्होंने शंकर जी ने अपनी जटा में गंगा जी को हल्का सा रख लिया, बांध दिया। और उसके बाद गंगा जी जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमटी समानी। कवि कहना चाहता है कि गंगा जी लज्जावश उसने अपने अंगों को सिकोड़ लिया हो। सघन हिमालय के समान शिव जी की घनी जटाओं में गंगा सिमट कर विलीन हो गई। कहने का अभिप्राय यह है कि जब गंगा को शिव जी ने अपनी जटाओं पर धारण कर लिया था, तब उनके तीव्र प्रवाह में कमी आ गई थी। तब गंगा बहुत ही धीरे धीरे बहने लगी थी। अब उनका वेग उस तरीके से नहीं रहा था। स्वर्ग की ऊंचाई से धरती पर, स्वर्ग की ऊंचाई से जब गंगा जी धरती पर उतर रही थी, उतरते समय उनका प्रवाह अत्यंत तीव्र था, बहुत तेज था, गुस्से में थी।
किंतु शिव जी की जटाओं में स्थान मिलने पर गंगा बिल्कुल संतुलित हो गई, बहुत ही आराम से बहने लगी। तो आपको ये पद्य भी बहुत जल्दी ही समाप्त हो गया और ये गंगा अवतरण का पार्ट 2 है। आप इसे उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, आप इसे जल्दी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक से कमेंट, और अगला आपको क्या पढ़ना है आप इसमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।